आपके साथ मैं हूं अंजना सुनिए मेरी बात, इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। आप उसकी पक्ष भी होंगे, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो, बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल भड़वे की तरह बात मत करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की मर्यादा रखिए। की तरह बात मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूं। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पे कायम हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मेरा चैनल आपसे जानना चाह रहा है ऑफिशियली, क्या आपको लगता नहीं है कि आवेश में आपने ज्यादा बोल दिया? यू कुड हैव कंट्रोल्ड इट राजीव त्यागी, दिस इज योर लास्ट चांस। नहीं, आप उन शब्दों के बारे में क्या कहते हैं? गौरक्षक, आप उन शब्दों के बारे में क्या कहते हैं राजीव जी? मैं जवाब, ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी, उन शब्दों के बिना आगे नहीं बढ़ेगी डिबेट। राजीव त्यागी, टुनाइट आई एम क्लियर, शब्द पर आपको खेद है? मुझे बिल्कुल भी आपके प्रति जो मैंने 2 शब्द इस्तेमाल किए हैं, अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं दोबारा इस्तेमाल करूंगा। चलिए सर, फिर थैंक यू सर। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ मैंने कितनी बढ़िया बात कही है। और जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा है, आपको मैं ये 2 शब्द माय डियर फ्रेंड कहना चाहता हूं, BND। How is this attempt to murder? No, answer the question. Please let me finish. What is the question here? Let me finish. What is the question Arnab, I will answer the question if you're not answering the question. Please let me finish. You please tell me the logic of attempt to murder. No, tell me how is it attempt to murder? I can if you will stop speaking for 30 seconds. No, 1 second. Please answer the question. Yes, I will answer the question. So tell me how is this attempt to murder? Arnab, please let me finish. Arnab, let me speak. Oh, ma'am, please don't continue the lynch mob. Tell me, Arnab, would you find attempt to murder? Keep talking. No, you said something about taking money. If you're going to say RSS, I maintained from day one that this is my personal view. No. And how dare you accuse me? No, I will one accuse second. you back. I use the same language with you. I said, I said, if you're going to say RSS, yeah. You have got money from the lobbyists for your channel. I use these words. Yes, I did. Really? Fuad Halim of the CPM, please tell Vishal Sharma of the BJP what is the meaning of Namarth. Namarth, the word can be exemplified by Arnab Goswami and your character. You are a Namarth. And you are the person who actually signifies what Namarth means. It epitomizes Namarth. Okay. And you don't have to search for any other reason or any other explanation of Namarth once you have Arnab Goswami in front of you. Because that is what the meaning of Namarth is. 1 घंटा हो गया, तुम बकबक चोदी कर रहे हो। ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। ये भर्त्सना कीजिए आप। दीपक जी, ये भड़वे हैं। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो राजनीति की बात नहीं करना। चलिए आप मैंने लगाया उसको चप्पल, जब थप्पड़ लगाए तो हमने उससे कहा कि तुम उस आदमी को चर्चा में रखने के लिए बात कर रहे हो। राजनीतिक लोग इस तरह के होते हैं, चाहे उनकी बुराई करो चाहे उनकी तारीफ करो, उनको चर्चा में रखो। तो ये राजनीति चल रही है। आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम है।
राष्ट्रवाद पर इस देश में अब बॉलीवुड से लेकर मीडिया से लेकर आम व्यक्ति से लेकर चाय की दुकान तक लोग बट गए। सोच, शब्द, सब। चाय की दुकान का क्या जिक्र है? मीडिया ये अचानक ही चाय की दुकान पे क्यों चली गई आप? कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं, ये सब आती हैं। अब जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदलना जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर रहे ये लोग, दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। देखो, एक सेकंड, 0 टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? छोटी सी हिमाकत कर लूं। तो अभी तक क्या कर रही थी आप? अच्छा, अब आप साफ बताइए कि अगले साल आप मुझे बुलाएंगे कि नहीं? नजर डाल लेते हैं उन तमाम अहम खबरों पर जो दिन भर रही सुर्खियों में। देखते हैं ताजा खबर। क्या बात है? ओमनी महाराज, मकान लिखवा रही है, ये किस मुंह से राधे माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। खुद ब्लैक में अपने पति को मुझे लगता है अपने पति से अलग रह रही है। जो और हाँ, हेलो मैं, अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ छोड़ दो, छोड़ दो।